देर रात सचिवालय के आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे सीएम धामी। अधिकारियों को 24 घंटे एक्टिव मोड में रहने के दिए निर्देश। कहा, आपदा काल में लापरवाही बरतने वालों पर होगी कठोर कार्रवाई। हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। हर की पैड़ी पर शिव भक्तों का किया स्वागत। कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से हुई पुष्प वर्षा। आज भी खराब मौसम बने रहने की संभावना। प्रदेश भर में भारी बारिश का रेड अलर्ट। चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर में अति भारी बारिश की आशंका। मंगलोर में कार टकराने पर भड़के कांवड़ यात्री। कार में तोड़फोड़ के बाद आगजनी की कोशिश। मौके पर पहुंची पुलिस ने किया मामला शांत। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। बुलेटिन की शुरुआत देहरादून से, जहां देर रात सीएम धामी आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे। उत्तराखंड में लगातार बारिश के बीच हर जिले का जायजा लिया। आपदा प्रबंधन और हर जिले के डीएम से भी बात की है। राजधानी देहरादून के कई क्षेत्रों का मुख्यमंत्री खुद निरीक्षण कर रहे हैं। कल शाम पीएम मोदी ने सीएम धामी से भी बात की थी और सभी जिला अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों की मॉनिटरिंग करें, ऐसा सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है। तो भारी बारिश की वजह से जो स्थिति उत्तराखंड में बनी है, उसका जायजा सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लिया। की जानकारी ली है और आपदा प्रबंधन जो विभाग है हमारा, यहाँ से ये कंट्रोल रूम से सभी जगह की स्थितियों पर ठीक से नज़र रखी जा रही है और कहीं जल स्तर बढ़ रहा है तो वहाँ की भी, और जहाँ सामान्य स्थिति वहाँ पर भी कहीं सड़कें बंद हो रही हैं तो उस पर पूरी नज़र है। जहाँ पर जैसी आवश्यकता होती है उस हिसाब से लोग समन्वय भी यहाँ से कर रहे हैं और सभी जिलों से ठीक प्रकार से समन्वय करने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि कई जगह पर भूस्खलन भी हो रहा है, कहीं सड़कें बंद हैं तो वहाँ पर जेसीबी इत्यादि से जो है उसको खोलने की भी कार्रवाई हो रही है। अधिकांश सड़कें जो बंद हुई हैं उनमें से खुल रही हैं, धीरे धीरे सब स्थिति जो है ठीक हो रही है। कहीं पर जल स्तर बढ़ा है लेकिन वहाँ भी स्थिति कंट्रोल में है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज यहाँ पर मौसम की जानकारी ली है, साथ ही जो अतिवृष्टि हो रही है, मानसून के समय में अत्यधिक बरसात हो रही है, उसके संबंध में चारधाम यात्रा है, कांवड़ यात्रा है और किसानों की फसल के बारे में सभी जानकारियाँ ली हैं। सड़कों की स्थिति, यातायात और कांवड़ में जो हरिद्वार में काफ़ी जगह पर जल भराव हुआ था, उन सभी के बारे में जानकारी ली है और उन्होंने आश्वस्त भी किया है कि किसी भी प्रकार की कोई भी सहायता अगर केंद्र के स्तर से चाहिए तो यहाँ पर होगी। चलिए इसी पर जानकारी लेंगे। विनय हमारे साथ में सीधे जुड़ गए हैं। विनय, भारी बारिश की वजह से जो स्थिति देहरादून उत्तराखंड में बन रही है, उससे निपटने के लिए तैयारी जारी है और जायजा मुख्यमंत्री ने लिया है। क्या कुछ निर्देश दिए हैं? जी बिल्कुल वैष्णवी, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार जो बारिश है वो यहाँ पर उत्तराखंड में जारी है, साथ ही साथ जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो खुद निरीक्षण करने के लिए आपदा कंट्रोल रूम सचिवालय पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने जो है खुद इसका निरीक्षण किया है और साफ तौर पर उन्होंने अधिकारियों को यहाँ पर निर्देश भी दिया है कि कोई भी अधिकारी जो है किसी भी तरह की लापरवाही ना बरते, नहीं तो उस पर जो है कठोर कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। तो साफ तौर पर जो देखा जाए तो जितने भी उत्तराखंड के जो डीएम है, सभी जिलों के जो डीएम है, उन सबको जो है यहाँ पर पहले ही सरकार ने निर्देश दिए हैं कि कोई भी जो उनको जरूरत पड़ती है, किसी भी चीज की उनको जरूरत पड़ती है तो वो यहाँ पर शासन से जो है इस विषय में बात करें और उनकी जो कमी है वो यहाँ पर पूरी की जाएगी। साथ ही साथ कांवड़ की जो यात्रा चल रही है, चारधाम यात्रा चल रही है, इसको लेकर भी जो है यहाँ पर सीएम ने साफ तौर पर कहा है कि मलबा हटाने का जो कार्य है वो सड़कों से यहाँ से हटाने का जो कार्य है वो यहाँ पर किया जाए और पूरी तरीके से जो है सरकार यहाँ पर अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल विनय, जो पर्यटक यहाँ पहुंचते हैं, बाहर से यात्री यहाँ पर पहुंचते हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है? भारी बारिश को देखते हुए क्या गाइडलाइंस जारी की गई है? जी बिल्कुल, देखिए पर्यटकों की अगर बात करें तो पर्यटक जो है लगातार इस दौरान यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उनको भी यहाँ पर अलर्ट मोड पर जो है यहाँ पर रखा गया है। साफ तौर पर देखा जाए तो जो नदियां हैं, नदियों के पास जो लोग रहते हैं वो भी उनको भी वहां से शिफ्ट करने का जो कार्य है
वो यहाँ पर किया जा रहा है। साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने सभी जो डीएम है सभी जिलों के, उन सबको यहाँ पर निर्देश दिए हैं कि जो भी यहाँ पर अगर किसी को दिक्कतें आती हैं तो कोई भी सूचना अगर मिलती है तो उस पर जो है यहाँ पर तुरंत एक्शन लिया जाए, और किसी भी तरीके से जो है किसी भी कावड़िया हो या फिर जो कोई भी श्रद्धालु हो, आम जनमानस हो, सभी के लिए जो है पूरी तरह से अलर्ट मोड पर यहाँ पर सरकार दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल विनय, बारिश से बनी स्थिति से निपटने के लिए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर उत्तरकाशी से, जहां गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे बंद हो गया है। भारी बारिश के बाद गंगनानी के पास भूस्खलन हुआ। मलबे में यात्रियों के 3 वाहन दबे हैं। मलबे में दबने से महिला समेत 4 लोगों की मौत की खबर भी है। मध्य प्रदेश के ये सभी यात्री बताए जा रहे हैं। तो गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे पूरी तरह से बंद हो चुका है। भारी बारिश के बाद गंगनानी के पास भूस्खलन हुआ और मलबे में यात्रियों के 3 वाहन दबे हैं। मलबे में दबने से महिला समेत 4 लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है। बता दें कि ये यात्री मध्य प्रदेश के बताए जा रहे हैं। तो देखिए, गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे बंद हो गया है। भारी बारिश के बाद गंगनानी के पास भूस्खलन हुआ। मलबे में दबे यात्रियों के 3 वाहन और मलबे में दबने से महिला समेत 4 लोगों की मौत भी हुई है। मध्य प्रदेश के ये सभी यात्री बताए जा रहे हैं। जानकारी लेंगे, संवाददाता दीपक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे बंद हुआ है, इसको सुचारू रूप से करने के लिए क्या कार्य किया जा रहा है? जी वैष्णवी, आपको बता दूं कि गंगोत्री नेशनल हाईवे पे कल रात को एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है, जिसमें कि 3 वाहन जो है मलबे की चपेट में आ गए, जिसमें जो है 4 लोगों की जो ऑन द स्पॉट मौत हो गई थी। 7 लोग घायल हुए हैं और इन वाहनों में केवल टोटल जो है 31 लोग सवार थे। सभी मध्य प्रदेश के बताए जा रहे हैं। फिलहाल वहाँ पे स्थिति मार्ग खोलने का काम जो है युद्ध स्तर पर जारी है। जी चलिए, शुक्रिया दीपक आपका जानकारी के लिए। लोहाघाट क्षेत्र में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसके कारण आदर्श कॉलोनी के होली ग्राउंड के पास एक पेड़ अचानक से मकान के ऊपर गिर गया, जिससे भवन को भी काफी नुकसान पहुंचा है। हालांकि गनीमत ये रही कि भवन खाली था, वहीं पेड़ की चपेट में आने से एक वाहन भी बच गया है। और इस दौरान सूचना पर राजस्व उप निरीक्षक और फायर टीम प्रभारी FSSO के नेतृत्व में मौके पर पहुंची, जिन्होंने पेड़ को काटकर मार्ग को खोल दिया है। मिली, ग्रामीणों द्वारा सूचना दी गई कि आदर्श कॉलोनी पर जो रोड अंदर को गई है उसमें एक पेड़ गिर गया है, जो काफी बारिश होने के कारण वो पेड़ गिर गया था। और हम सूचना पर आए, हमने पेड़ को काटा और किनारे किया। बिजली के पोल जो तार गिरे थे, बिजली वालों को सूचना देके बिजली के तार जुड़वा दिए और कार्य जो है सुचारू रूप से चल रहा है और आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। अब रोड मार्ग खुल चुका है। सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है, जिसके चलते सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ दिखाई दी। हर कोई भगवान शिव को 1 लोटा जल और एक बेलपत्र अर्पित कर भगवान शिव को प्रसन्न करने में जुटा हुआ है। बता दें कि सावन का महीना भगवान शिव को बहुत ही प्रिय होता है, क्योंकि इसी महीने में भगवान शिव ने माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। इसके अलावा पौराणिक कथा के अनुसार मर्कंडू मुनि के पुत्र मार्कंडेय ने दीर्घायु की कामना के लिए शिवजी की कठिन तपस्या की थी, जिससे उन्हें दीर्घायु प्राप्त हुई थी। जिसके बाद से ही सावन के महीने में लंबी आयु पाने के लिए, बीमारियों से मुक्ति के लिए और अकाल मृत्यु से बचने के लिए भगवान शिवजी की विशेष पूजा उपासना की जाती है। आगे बढ़ते हैं, हरिद्वार में शंकर आश्रम के पास स्थित HDFC बैंक की शाखा में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। सूचना पर पहुंची दमकल की विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जिस वक्त आग लगी उस समय बैंक में सभी कर्मचारी मौजूद थे, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया। हालांकि इस हादसे में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है।
आगे बढ़ते हैं। उधम सिंह नगर की किच्छा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने चोरी की गई 2 मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल के साथ 4 चोरों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस को चकमा देने के लिए आरोपियों ने मोटरसाइकिल पर ट्रक का रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित कर रखा था। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई की और घेराबंदी कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। नगर जिले की किच्छा कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने झपटमार किए गए 2 मोबाइल और चोरी की 2 मोटरसाइकिल के साथ 4 आरोपियों को पकड़ लिया। फिलहाल पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस क्षेत्राधिकारी ओम प्रकाश शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम को ये बड़ी सफलता हाथ मिली है। फिलहाल पकड़े गए दोनों आरोपी किच्छा कोतवाली अंतर्गत ग्राम लालपुर बरेली और एक आरोपी बिहार का रहने वाला है। आरोपियों द्वारा क्षेत्र से 2 मोटरसाइकिल चुराई गई थी और साथ में उन्हीं मोटरसाइकिल से 2 मोबाइल को झपट मार की घटना को अंजाम दिया गया। प्रशासन और पुलिस को गुमराह करने के लिए आरोपी द्वारा चोरी की मोटरसाइकिल पर ट्रक का नंबर अंकित कराया गया। फिलहाल पूरे मामले में इस बात का खुलासा बाद में हुआ जब पुलिस ने जांच की कि आरोपी द्वारा मोटरसाइकिल पर ट्रक का नंबर अंकित कराया गया था। फिलहाल चारों आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। अपने सहयोगी यशवंत के साथ राजू सहगल, IND 24 न्यूज किच्छा। खबरों की ओर बढ़ेंगे। देहरादून की कोतवाली कैंट पुलिस ने ऑनलाइन फ्रॉड का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिनके कब्जे से अलग अलग बैंकों के पासबुक, ATM कार्ड, मोबाइल फोन और लैपटॉप बरामद हुए हैं। इसी दौरान आरोपियों ने बताया कि अपने रिश्तेदारों के यहां जाकर लोगों से जान पहचान बढ़ाते हैं और उनका विश्वास जीतने के बाद उनके नाम पर बैंक में अकाउंट खुलवा देते थे, जिसके जरिए OTP मैसेज सब कुछ उनके पास ही आया करता है और वे फिर ऑनलाइन धोखाधड़ी को अंजाम देते हैं। फिलहाल पुलिस की अभी भी पूछताछ जारी है और अन्य आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक नाइजीरियन गैंग काम कर रहा है और वो नाइजीरियन गैंग जो है इन दोनों को अकाउंट खोलने के नाम पर 18,000 रुपए पर अकाउंट लमसम अमाउंट देता था और फिर सारा पासबुक वगैरह और जो जितने भी मोबाइल फोन वगैरह ले लेता था अपने पास, है ना। इनका रिकॉर्ड था और ये हमारी पुलिस ने उसको होस्ट किया। इसमें अभी हम तहकीकात कर रहे हैं। इसमें जो नाइजीरियन गैंग है इसको ब्लैक लिस्ट के नाम से जानते हैं लोग, उसकी अरेस्टिंग होनी है, उसकी हम जानकारी कर रहे हैं। इनके इस गैंग में और कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं इसकी हम जानकारी कर रहे हैं और ये भी जानकारी कर रहे हैं कि अभी इसके अलावा किस किस बैंक में इनके अकाउंट है। ये तो 2-3 लोग सामने आए हैं जिनके माध्यम से ये 2 अकाउंट खोल करके ये ठगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोटद्वार नगर निगम में जन सहकारी कैंटीन का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य लघु और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ घरेलू बजट को कम करना है। बता दें कि इस कैंटीन में दैनिक उपयोग में आने वाली चीजों को 20 से 50% डिस्काउंट के साथ बेचा जा रहा है। साथ ही इसमें महिला सहायता समूह द्वारा बनाए गए उत्पाद जैसे अचार, मसाले, थैले और भी रखा गया है। हालांकि कैंटीन के खुलने से स्थानीय लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं यहां पर लोग सुबह से ही सामान लेने के लिए पहुंच रहे हैं। कैंटीन प्राइड मॉल तड़ियाल चौक में खुली है। आज ही इसका उद्घाटन हुआ है और इसमें मैंने जो सामान देखा वो अच्छा लगा मुझे। दालें वगैरह बढ़िया थी, अचार वगैरह सब थे यहाँ पर। अब ये मैंने ये देखा कि बाजार के भाव से सही दाम पे यहाँ पर हमें सामान मिला है और क्योंकि ये उनका सहकारी लोगों का काम है तो हमने सोचा यहीं से हम अपना माल खरीदते रहेंगे। बजट में फ़र्क पड़ेगा क्योंकि ऐसा है कि बाजार भाव से कम दाम पर, कम मूल्य पर यहाँ पर मिल रहा है सामान, तो हमारे बजट में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा इसके। कोटद्वार में पहली बार एक ऐसी कैंटीन खोली है जहाँ पर हमारे स्वयं सहायता समूह की समस्त महिलाओं ने जो जो प्रोडक्ट्स अपने स्वयं सहायता समूह में बनाए हैं वो यहाँ पर अपने चीज़ें लगाई है, जिसमें हम लोग भी यहाँ पर आके उन सामान का
ले रहे हैं। और आप सभी जनता से मेरी एक निवेदन है कि यहाँ पर आके इसमें कई चीज़ें ऐसी है जो हमारे घरेलू चीज़ें, जैसे उसमें साबुन है, फिनाइल है, जो इन्होंने खुद अपने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बनाया है, और हैंडीक्राफ्ट के जूट के बैग और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी महिलाओं को जो घर में जो चीज़ें घरेलू चीज़ चाहिए रहती है वो सभी समस्त चीज़ें यहाँ पर मिल रही है। सबसे बड़ी बात कि 50% डिस्काउंट में ये चीज़ें मिल रही है जो शायद मार्केट में कम अवेलेबल हो। चलिए आगे बढ़ेंगे। पहाड़ों पर हो रही भारी बरसात के कारण भीमगोड़ बैराज पर गंगा का जलस्तर इन दिनों बढ़ा हुआ है, जिसके चलते बाढ़ चौकियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। बता दें कि 8 जुलाई को भीमगोड़ा बैराज पर गंगा का जलस्तर 291.30 मीटर पर था, और जबकि आज गंगा का जलस्तर 291.35 मीटर पर बना हुआ है। और 8 जुलाई को पानी पीछे से आ रहा था, जिसमें से भीमागोड़ा बैराज ऐसे क्यूसेक पानी को डिस्चार्ज किया जा रहा है, जबकि 9 जुलाई को पीछे से पानी आ रहा था, जिसमें से भीमागोड़ा बैराज पानी बहुत रिचार्ज किया जा रहा है, जिससे स्थिति नियंत्रण में बनी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंपावत जिले के बाराकोट ब्लॉक के चोमेल में एक जानलेवा हादसा होने से बाल बाल बच गया। दरअसल भारी बारिश के चलते ग्रामीण हयादाराम के आवासीय भवन की एक तरफ की दीवार धराशायी हो गई। उस समय हयादाराम अपने घर में परिवार के साथ सो रहा था, तभी दीवार गिरने की आवाज सुनकर ग्रामीण ने अपने परिवार की जान बचाई। फिलहाल हयादाराम के परिवार को पंचायत घर में रखा गया है। इतनी बड़ी घटना हो जाने के कारण इसकी जानकारी राजस्व विभाग को दी गई। इसके बावजूद विभाग का कोई कर्मचारी मौका मुआयना करने नहीं आया, जिससे राजस्व विभाग की बड़ी लापरवाही देखी जा सकती है। फिलहाल ग्रामीणों ने पीड़ित को प्रशासन से जल्द मुआवजा देने की मांग उठाई है। मकान गिर गया, भाई का भी मकान गिर गया उस पे, और हम पंचायत घर में रह रहे हैं सर। ये जो नीचे गाय बच्चा रहती हैं उसके लिए भी खतरा है सर। कह रहा हूँ कि ये जो आए हैं सर, प्रधान जी भी आए हैं इधर ही, और तुरंत मुझे मकान मिलना चाहिए सर। चलिए आगे बढ़ेंगे। लक्सर नगर निवासी एक मोबाइल फोन व्यापारी पर नगर क्षेत्र की एक महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला के मुताबिक उसके द्वारा अपना एक मोबाइल फोन नगर स्थित एक मोबाइल व्यापारी की दुकान पर मरम्मत के लिए दिया गया था। महिला ने आरोप लगाया है कि मोबाइल फोन वापस देने के बजाय व्यापारी ने उसके साथ अभद्रता की। इतना ही नहीं बल्कि महिला के आरोपों के मुताबिक मोबाइल फोन व्यापारी ने उसे दिल्ली ले जाकर नया मोबाइल फोन देने की बात की गई, और वहीं छेड़खानी और अभद्रता का आरोप लगाते हुए महिला ने बताया कि उसके द्वारा लक्सर क्षेत्र के पुलिस उप अधीक्षक के समक्ष पेश होकर शिकायत भी की गई है और आरोपी मोबाइल फोन व्यापारी के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। मैं फ़ोन दिया था इसे ठीक करने के लिए, तो ये फ़ोन दे नहीं रहा, आगे से बदतमीजी कर रहा है। तो मैं कहने लगे मैं भाजपा का नेता हूँ, तू जो करना तू कर ले, जाके जा। तो मैं डरता नहीं किसी से भी, और आगे बदतमीजी करता। मैं सरकार में साथ दिल्ली चले, मैं तुझे फ़ोन दे दूंगा नवा लेके। मान नहीं रहा था बिल्कुल भी, हाथ बाँह पकड़ता आगे से, बिल्कुल भी मान नहीं रहा। ये बदतमीजी करता जब भी मैं जाऊँ फ़ोन लेने के लिए। आगे बढ़ेंगे। सावन महीना भगवान शिव का होता है। ये जल तत्व महीना है, क्योंकि भगवान शिव अपने मस्तक में गंगा को धारण किए रहते हैं। इसलिए सावन के महीने में शिव भक्त अपने हाथों से गंगा जल भरकर भगवान भोलेनाथ के मस्तक पर चढ़ाना चाहते हैं। इसलिए सावन महीने में भगवान फूल, पत्र, दूध, जल अभिषेक कर भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं। इसलिए भगवान शिव श्रावण मास का महीना का महत्व बढ़ जाता है, और हरिद्वार तक जाने वाली धर्म नगरी भगवान शिव के भक्तों का तांता लगा रहता है। कहा जाता है कि भगवान शिव कनखल दक्ष प्रजापति मंदिर में पूरे सावन माह विराजमान रहते हैं।
देहरादून पुलिस ने डबल मर्डर की साजिश को नाकाम कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी को अपनी पत्नी पर प्रेम प्रसंग होने का शक था, जिसे देखते हुए आरोपी ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या करने की योजना बनाई, लेकिन पुलिस ने मौके पर हत्या की साजिश को नाकाम कर दिया। एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने बताया कि पुलिस ने सूचना के आधार पर आरोपी को घटना को अंजाम देने से पहले ही दबोच लिया। वहीं नेहरू कॉलोनी पुलिस टीम की मुस्तैदी को देखते हुए एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने उनके लिए 5,000 रुपए के इनाम की घोषणा की है। एक और घटना हमारे यहाँ होने वाली थी, डबल मर्डर होने वाला था, जिसमें कि एक मोहम्मद हसीन है जो आपका नेहरू कॉलोनी में हरिपुर नवादा में रह रहा था। तो इसकी धर्मपत्नी का और एक किसी युवक के साथ इसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसी बात को लेकर के इसने दोनों का मर्डर करने का ठाना था और कल ये मर्डर करने वाला था, लेकिन हमको सूचना जब मिली कि ये कुछ तनातनी चल रहा है, ये व्यक्ति किसी खास प्रयोजन से घर से निकला हुआ है, तो उसका हमने ट्रैक किया। उसको ट्रैक करने पर जो है उससे जो हमने उसको अरेस्ट किया। नेहरू कॉलोनी की टीम को मेरे तरफ से जो है 5,000 के नाम, क्योंकि बहुत अच्छा एक मतलब डबल मर्डर होते होते रह गया, तो इसलिए टीम को 5,000 के नाम मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं। देवाल ब्लॉक प्रमुख दर्शन दानू के खिलाफ अभियंता राजेश कुमार रजक ने थाना थराली में तहरीर दी है, जिस पर थराली पुलिस ने ब्लॉक प्रमुख देवाल दर्शन दानू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बता दें कि खेता मानमती मोटर मार्ग पर ब्रिज एंड रूफ कंपनी पुल निर्माण का काम कर रही है। तहरीर में ब्रिज एंड रूफ कंपनी के सहायक अभियंता ने ब्लॉक प्रमुख पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि ब्लॉक प्रमुख द्वारा वीआईपी प्रोग्राम के नाम पर उनसे 1.5 लाख रुपए की मांग की गई। जब उन्होंने उनकी मांग नहीं मानी तो ब्लॉक प्रमुख ने कार्यस्थल पर जाकर जेसीबी ऑपरेटर के साथ मारपीट और गाली गलौज की। वहीं सहायक अभियंता को फोन कर कार्य बंद कराने और जेसीबी मशीन जलाने तक की धमकी दी। वहीं इस पूरे मामले को लेकर एक ऑडियो भी इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के नाम पर पैसों की मांग की जा रही है। हालांकि इस मामले पर प्रभारी निरीक्षक थाना थराली देवेंद्र रावत ने बताया कि ऑडियो की जांच की जा रही है। ब्रिज एंड रूफ कंपनी के इंजीनियर राजेश कुमार द्वारा थाने में आकर एक तहरीर दी गई थी, जिसमें उनके द्वारा आरोप लगाया गया कि यहाँ के क्षेत्र प्रमुख दानू जी उनको काम करने में बाधा पहुंचा रहे हैं और पैसे की डिमांड कर रहे हैं, और उनके चालक को भी उनके साथ मारपीट की गई दानू जी के द्वारा। तो प्रस्तुत तहरीर के आधार पर हमने मुकदमा लिख दिया है उनके खिलाफ। तफ्तीश की जा रही है, जो भी तथ्य पाए जाएंगे उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई। ऑडियो की जाँच की जाएगी, उसके बाद पता चल जाएगा और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अकॉर्डिंग काम किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस टीम ने सपेरों के अंतर्राज्यीय चिमटी गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 12 लाख रुपए के जेवरात बरामद हुए हैं, साथ ही 2 मोटरसाइकिल सीज की गई है। आरोपियों के खिलाफ पहले से ही 12 चोरी के मुकदमे दर्ज है। गैंग के कई राज्यों में चोरी की घटना को अंजाम दे चुका है। वहीं एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने पूरी टीम को 25,000 का इनाम देने का ऐलान किया है। सोडा सिरोली में एक घर में चोरी हुई थी और 22/6 को माउंट व्यू कॉलोनी पड़ता नथुवाला बालावाला में, वहाँ एक बहुत बड़ी चोरी हुई थी, जिसमें कि लगभग 12 लाख के जो है कीमती का जो है कुछ आभूषण गए थे। घटना के बाद इसमें जब 6 टीमें गठित की गई थी, 95 हमने इसमें, ये बहुत पुराने चोर हैं, इनका बहुत लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। इनको इंटरसेप्ट किया कि इनको पकड़ा गया और 12 लाख का कीमती का सामान में जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल हुआ था 2, वो भी हमने बरामद किया है। फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। आप बने रहिए INT 24 पर। नमस्कार।